बेगम जी के साथ भी गया था, जिमी प्रिंस के नाम से गया था। तो हुआ जब पीसी में हम डांस कर रहे थे, उन्होंने कहा जी जिमी प्रिंस आपके सामने आ रहे हैं जी, और साथ समीना कोयल है, देखते हैं ये क्या कर। जब वो उन्हें वंस मोर का पीसी में ऑडियंस, फिर वही दिलदार पे से उनके हर शो मैंने बादशाह मस्जिद में, इस्लामाबाद में करने, इस तरह करते करते अब 90 में ना एकदम ना 91 आने वाला था, दो 3 महीने, 91 आने वाला, 2 माह रहते थे जब हिना शाहीन से मुलाकात। हाँ, हिना शाहीन का बताता हूँ ये शो जिस तरह हुआ। तो इस तरह चलते चलते हिना शाहीन के पास मैं पहुंचा, वो मुझे मनीर ज़रीफ लेके गया वहाँ पे, मनीर ज़रीफ वो मुझे लेके गए उनके पास। तो उसने कहा कि ये जी डांस मास्टर बहुत अच्छे हैं, जिमी साहब इनका नाम है, जिमी प्रिंस। हाँ, पवीज़ा मुगल के मुगल जो स्टेज अदाकार है, जिनको खालिद डार साहब ने बहुत ज़्यादा ब्लाइज किया था उनको, मियाँ बीवी को, दोनों को। अमेरिका भी गए, उधर सब गए, ये वो डार साहब, खालिद डार साहब। लो जी, मैंने वहाँ शुरू किया, हिना शाहीन में क्लास शुरू हो गई। तो अभी क्लास शुरू थी तो उन्हीं दिनों में ना उसकी बहन के बेटे की बर्थडे थी। किसकी? हिना शाहीन के बहन की बच्ची की, बेटे की। तो उसने कहा सर जिमी उस्ताद जी मेरी बहन की बर्थडे, तो आप उन्हीं दिनों में ना मैं एक गजाला नाम की औरत थी, डिफेंस में सिखाना जाता था। अच्छा। वहाँ देखा तो मीरा उस घर में थी। अच्छा। 90 की बात कर रहा हूँ, 90 की हाँ 90 की मुझे याद है, 90 की बात है। तो मैं ना वहाँ डांस सिखा रहा था, तो वहाँ एक लड़की ना पर्दे के नीचे ना चुप करके मुझे देख रही। तो मैं कही ये वो गजाला बेगम थी जिनको डांस सिखाता था, गजाला उनका नाम था, कोयटा घरेलू खातून थी, बड़ी अच्छी। अच्छा। तो मीरा उनके घर में ना एक पर्दा मैंने देखा, वो अंदर गई तो मैंने कहा इधर आओ, क्या बात है? कहती जी आप डांस मास्टर हैं, डांस सिखाते हैं आप? मैं कह जी हाँ मैं डांस सिखाता हूँ, मुझे फिल्मों में ले आओगे, मुझे यहाँ ले आओगे, मुझे थिएटर का बड़ा शौक है जिस तरह। मैंने कहा सब्र से भाई, मैंने कहा क्या हुआ भाई, आप आराम से सुकून से बात करती। नहीं 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 ये पसंद नहीं करती, ये औरत ना मुझे ना डांटती है, तो आप मुझे फिल्म। मैंने ना उनको किसी शागिर्द का नंबर दे दिया। तो उस जमाने वहाँ पहुंची कैसे मीरा? मुझे इस चीज़ का नहीं पता मीरा वहाँ कैसे पहुंची, वो उनके घर में मौजूद थी। वो कहाँ रहती थी वो? डिफेंस एस ब्लॉक में। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट मुलाकात मीरा की वहाँ थी 90 के अंदर। अच्छा। हाँ वहाँ पे नहीं 90 की नहीं, एंड में तो पहले था, मुझे इतना याद है। हाँ वहाँ मेरी फर्स्ट मुलाकात मीरा से वहाँ होती है। उसको मैंने नंबर दे दिया, वही वाला घर वाला जो नंबर, मेरी एक शागिर्द थी वहाँ माल्टॉन में, वहाँ पे मैंने नंबर दे दिया। अच्छा। जो नवाज शरीफ का सका भांजा है इमरान साहब, उनकी जो वाइफ है, वो मैं उनका नंबर दे दिया मैंने, वहाँ आर ब्लॉक में जाया करता था सिखाने के लिए। भांजा जो इमरान है नवाज शरीफ का? जी जी भांजा। उसकी बेगम थी? उनकी बेगम क्या थे। वो भी सीखती थी? वो भी मेरे से सीखती थी एज ए शौकिया, सिर्फ जिस्म पतला करने के लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ जाया करता था उनके घर सिखाने के लिए, माल्टॉन में वहाँ पे। तो आबिद साहब, उनका नाम आबिद भट्ट नाम था, मुझे सॉरी इमरान नहीं आबिद भट्ट, मुझे याद आ गया उनके यहाँ। तो ये दूसरी वाइफ थी जो कर रही थी शौकिया एज ए। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया, वो नंबर मैंने उनको दिए दिया मीरा को। अच्छा, उनका दे दिया? उनका नंबर, क्योंकि उस ज़माने में वो दूसरे फ़ोन होते थे, मोबाइल तो ना ही था। 89 की बात करूँ, 89 90 की, मेरे इतना हुआ ये कि मैंने वहाँ पे किया। तो मैंने कहा आपका नाम क्या? कहती मेरा नाम इर्तज़ा है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, तो बड़ी बच्ची सी बाल घुंघरू वाले, तो ये है वो। मैंने कहा तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं? कहती हाँ हाँ मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं सर जी, बहुत कपड़े हैं। तो मैंने कहा एक प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे स्टेज अदाकार आएंगे, फिल्मी अदाकार होंगे, सारे होंगे, आपने भी उधर आना है और आप हो सकता है आपको चांस मिल जाए। अच्छा। मैंने ये बोला उसको, मैंने वो नंबर दे दिया। तो ये 90 की बात है। उसके बाद ना वही रात को मुलाकात हुई, तो ये आ गई मीरा। कहाँ पे? वो फंक्शन पे, इंटरनेशनल होटल में उन्होंने बर्थडे अरेंज किया। अच्छा। हिना शाहीन ने। हिना शाहीन। अच्छा। उन्हीं दिनों वो फिल्म भी कर रही थी, दिल फिल्म। कौन? हिना शाहीन फिल्म करी, दिल, रीमा, और ये दोनों उसमें हीरोइन थी। अच्छा, दोनों हीरोइन थी। और वहाँ सूदी भट्ट आया था, डायरेक्टर सूद भट्ट वो था। उधर काफ़ी लोग थे, इस्माइल शाह था वहाँ पे। अच्छा। और उन दिनों में हिना फिल्म भी करी थी, पता नहीं कौन सी, टीवी का तभी नासर था, सारे टीवी के आर्टिस्ट थे सारे उधर। अच्छा। हिना शाहीन की उधर बर्थडे पे, तो इंटरनेशनल होटल में वहाँ पे बर्थडे थी। तो एक लड़की आई है, तो मैंने देखा क्या है,
कहते ये मैं इन कपड़ों में डांस तो नहीं होता भाई, ये तो आर्टिस्ट है, यहाँ आप फेमस हो जाओगी, स्टेज पे करोगे लोग देखेंगे। इतना बड़ा थैला उसने केस्टों का उठाया हुआ। तो उठाई, सर जी ये देखो मैं लाई हूँ, मेरा डांस है, मुझे लोग पसंद करेंगे, मैं फिल्मों में जाना चाहता। मैंने कहा हो जाएगा, सब्र करो। तो अभी आई तो कंपेयरिंग वगैरह कर रहे थे वहाँ, हिना शाहीन खुद कर रही थी कंपेयरिंग वहाँ पे। तो मैंने कहा एक लड़की है ये बेचारी, उसको बड़ा शौक है, तो हिना इसकी परफॉर्मेंस करो। कहती वो किधर? मैंने कहा ये बैठी। मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा इर्तज़ा है इसका नाम, जो उसने मुझे नाम बताया, असल जो नाम था उसका। उन्होंने कहा जी मेरा नाम इर्तज़ा है। मैंने कहा अच्छा। वो मैंने बुलाया, उसको मिलाया मैंने। तो उसके बाद उसने एक डांस दिखाया वहाँ पे, वो गाना पता नहीं, हाँ मीरा ने स्टेज के ऊपर ना, कौन सा गाना? वो गाना था मुझे सात समंदर पार में आ गई, तेरे पीछे पीछे आ गई। अच्छा। एक ये किया था और एक इंडियन, पता नहीं इंडियन गाने उसने दो दिखाए, परफॉर्मेंस किया मीरा ने। उसमें था टैलेंट था। मैंने भी फर्स्ट टाइम उधर देखा स्टेज पे। मैंने कहा यार इतना अच्छा ये करती लड़की, वाह भाई वही तो कमाल है ये तो। मैंने कहा छा जाएगी। ऐसे मैंने दिल से दुआ नहीं, मैं कि ये लड़की बहुत जाएगी आगे। तो दो गाने उसने दिखाए, एक इंडियन, दोनों डांस इंडियन दिखाए मीरा ने। तो फिर एकदम ना जब आए तो वो कपड़े ना अजीब से उसने, मैंने कहा तेरे पास कपड़े? फिर मैंने हिना शाहीन के कपड़े देखे ना, उसको पहनाए, शलवार कमीज। ये वाकया बाथरूम में जाके उसने कपड़े चेंज किए। कौन से कपड़े पहने थे जो आपको सही नहीं लगे? वो उसने पहने हुए थे अजीब सी ट्राउजर पहना था, ऊपर शर्ट पहनी थी लड़कों वाली। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो सूट नहीं करेगा, डांस का गाने का ड्रेस नहीं है। फिर हिना शाहीन की बहन से उससे वो कपड़े थे, वो ड्रेस साथ लेके आई थी। सालगिरह थी ना, तो मैंने कहा यार कोई कपड़ा दे दो, कोई कपड़े, ये इस बेचारी को ना कपड़ा नहीं है कोई। फिर मैंने वो शलवार कमीज उसको दी, बाथरूम में चेंज करने गई, फिर आई तो अच्छी लग रही थी। कपड़े उसको पूरे आ गए थे मीरा को। जब वो कपड़े परफॉर्मेंस की तो सब थिएटर के आर्टिस्ट थे, सब टीवी फिल्म वाले थे, सब ने कहा वाह वाह क्लैप इसको वंस मोर। इसने फिर एक इंडियन और गाना भी दिखाया। जब फंक्शन अभी हुआ तो खाने का टाइम, तो ये सबसे जाके ना ऑटोग्राफ मुझे कहती सर जी मुझे ऑटोग्राफ। मैं इस्माइल शाह के पास इसको ले गया, मैं कहा सर इसको ऑटोग्राफ दें। तो उसने ना ऑटोग्राफ, कहता आप तो बहुत टैलेंट है, आप फिल्मों में क्यों नहीं करते? इस्माइल शाह ने कहा इसको। कहती अच्छा मैं फिल्मों में आ सकती हूँ, मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ, मेरा चेहरा है। कहता क्यों नहीं, आप तो बहुत प्यारी हो, कर सकते। इतने वो डायरेक्टर बैठा हुआ था, वो था सुधी भट्ट था, उसने भी देखा, उसने कहा भी कमाल है। तो मुझे कहते यार इसको बुलाओ इस फिल्म में। मैंने कहा जी सर आप खुद बात कर लें। मैंने इसको तारुफ करवाया जी ये फिल्म। फिर टीवी वाले एक्टर सारों ने नंबर ले लिया, इसे दे दिया, ये पैचअप हुआ वहाँ पे इंटरनेशनल होटल। मैंने करवाया फर्स्ट टाइम उस वक्त। ठीक है जी। जब हो गया वो सालगिरह ख़त्म हो गई, तो इसके पास जगह नहीं थी रहने के लिए। अब कहती रात के 3 बज गए। तो वो मेरी जो शागिर्द थी ना, वो जो मैंने बुलाई हुई थी, वही वो आबिद भट्ट साहब की वाइफ, उनकी जो वो भी, उनको भी मैंने बर्थडे पे बुलाया। तो मैंने कहा बच्चे ये बेचारी परदेश से आई, शेखपुरा से, इसके पास रहने को कुछ जगह नहीं, पता नहीं कहाँ, तो इसको आप साथ ही ले जाओ, अपने घर रखो। कहती अच्छा सर मास्टर साहब। उन्होंने कहा मास्टर साहब मैं साथ, मैं कहा ये बेचारी इसका कोई भी नहीं, इस बेचारी को ले जाओ। वो ले गई माल्टन अपने घर में मीरा को। तो अभी एक दिन मैं नहीं गया, क्लास में नहीं गया ना, 2 दिन से उनका फ़ोन आ गया मुझे, वो बाजार हुसन में। वहाँ पे उनको वो नंबर दिया था ना, हमारे पास तो फ़ोन नहीं लगा हुआ था। तो कहने की मास्टर साहब आप किधर हैं, क्या हुआ? कहती वो आए उस लड़की को ले जाओ, उसने तो तूफान खड़ा किया हुआ यहाँ पे। मैंने कहा क्या किया? मैं क्या अच्छा मैं शाम को आऊँगा, क्लास ख़त्म करके ना, मैं बाजार हुसन में था। मैं फ़ौरन ही वहाँ से पहुँचा हूँ, तो आगे गया उनके घर। कहती उसने तो एक गाड़ी आ रही है गाड़ी, उसने तो नाक में हमारा दम किया। मेरी बहन भी मुझे मारी कि उस्ताद को बुला को हमारे सामने डाल दिया। फिर उसी दौरान ना फ़ोन आया उस औरत का, वो उसको जानती थी, वो नंबर उसके पास था, वही गजाला। उसने पुलिस में कंप्लेन किया कि मास्टर जिमी जो ना मेरी लड़की को भगा के ले गया और इसके ऊपर मैंने पुलिस का पर्चा दे दिया। अच्छा। किसने? उस औरत ने, गजाला ने, पहले थी जहाँ वहाँ थी, जिस घर में रहती थी, उसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवा दी। अच्छा। तो कहने लगी वो मास्टर को पकड़ा पुलिस में, पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया उसी घर में, वो आबिद भट्ट साहब ने बात की। उन्होंने कहा मास्टर तो इतना सीधा है, वो तो बेचारा मासूम इंसान है, लड़की खुद आई है, हमारे घर में अजाब डाला हुआ है, इसको ले जाओ यहाँ से। उसको निकाला और 100 रुपया दे के मीरा को वहाँ से निकाला कि जाओ बीबी। 100 रुपया दिया, रक्षे का किराया दिया। 4 दिन रही वहाँ पे। ठीक है। उस औरत ने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया इसका। अच्छा। मीरा का केस बन गया।
मैं उधर थाने में गया, उधर मैंने कहा जी मैं तो कोई इसको कोई बुराई की तरफ थोड़ी लगा रहा था, उसका दिल चाहता है फिल्मों में काम करने के लिए, मैं इसको फिल्मों में करना चाह रहा हूँ, उसको शौक है, वो अच्छी बच्ची है। मैंने कहा वो अच्छी लड़की है, उसको शौक है। तो कहता जी ये तो कह रही जी, मैंने कहा मैंने उसको कोई अल्लाह माफ़ करे, वो अपनी मर्जी से है, ये पूछो ये मुंह पे बैठी हुई है। तो उसने कहा जी मेरा नहीं है। बहरहाल मैंने इधर रहना, पता नहीं क्या उनका मसला हुआ, मैं वहाँ से थाने से ना हाथ जोड़ के मैं वापस आया। फिर मैंने मीरा को मुंह नहीं लगाया दोबारा। अच्छा। उसके बाद ना इस तरह शो होता है पीसी में, फिर परवेज साहब दिलदार बेटी का शो था, समीना कोयल मेरे साथ थी। अच्छा। वही पेड़ डांस वाला। तो 91 आ चुका था, 91 आ चुका, अभी शो स्टार्ट ही हुआ था। जब परफॉर्मेंस एक बंदा उसने देखा था आपने लंदन जाना है, मैं कहा जी हाँ क्यों नहीं, कहते दोनों को ले चलेंगे। मैंने कहा जी हम हाजिर हैं। तो वो कहते जी आप ऐसा करें स्टूडियो आए, शानू स्टूडियो में। मैंने कहा जी मैं तो जाता हूँ। मैं शाम को गया, उसी समीना कोयल को मैं वहाँ पे ले गया, वहाँ पे स्टूडियो में। जब गए तो वो कोई प्रोड्यूसर थे, कहा जी लंदन का प्रोग्राम है हमारा, उसमें मैडम नूरजहाँ भी है, मलका तरन नूरजहाँ, तो नादरा है उसमें, इस्माइल शाह है, आपका हम पेड़ ये डालना चाहते हैं। मैं कहा सर हाजिर। तो कहते जी ऐसे नहीं, तारीफ तो मैंने बड़ी सुनी, जिस बंदे ने आपके बारे में कहा पहले हमें आप कुछ दिखाएंगे तो फिर। मैं कहा सर कोई बात नहीं, ऐसी ये मैदान है और घोड़ा है, मैं हाजिर हूँ, मैं नहीं भागने वाला हूँ। फिर शानू स्टूडियो के अंदर सिनेमा हॉल था वहाँ पे। जब सिनेमा हॉल हुआ तो वहाँ पे शुरू हुआ गाना, यही वाला चांदनी रात, यही वाला जितेंद्र का गाना। वहाँ रिकॉर्डिंग टेप होती थी उस ज़माने में, टेप चलती थी, टेप के साथ डेक लगा के उन्होंने केसर लगाई उसके अंदर। जब हमने डांस शुरू किया तो वो प्रोड्यूसर, जितने हॉल में लोग क्लैपें नहीं रुक रही थी, उन्होंने हमें पैसे इनाम दिए, उनके कमाल डांस दिए, हमने आज तक नहीं देखा लाहौर के अंदर ऐसा कपल, ऐसा कपल। क्योंकि मेरा जो राउंड वाला जो स्टाइल है ना, कोई भी नहीं करता था लाहौर में, पाकिस्तान में कोई नहीं करता था मेरे अलावा। वो जो राउंड में घूमता ना, वही राउंड मैंने मेगा को सिखाया, जिसकी वजह से मेगा आज मशहूर है, राउंडो वाली मेगा। वो मेगा थी जिसने मेरे से सीखा राउंड इसलिए राउंडो की बात कि वो राउंड में जाके जनाब पार्क में उसकी प्रैक्टिस किया करता था। वो मेरे काम आए वहाँ पे डांस के अंदर, वो राउंड मैंने किए। बहरहाल उन्होंने डन किया, उन्होंने कहा जी, प्रोड्यूसर ने कहा जी हम आपको 50,000 देंगे। तो पीसी में जब उन्होंने शो देखा मेरा और उन्होंने कहा ले जा, बहुत कारीगर बंदा है उसने। परवेज़ भट्टी साहब ने मेरी तारीफ़ की, अल्लाह ताला उनको जन्नत, बहुत अच्छे इंसान थे। वो हर शो में मुझे रखते थे। उन्होंने कहा यार लड़की ने तो आपने मेरे शो में लाजमी होना है, क्योंकि शो की जान हो आप, दिलदार परवेज़ भट्टी हर शो में उनका अटेंड करता था और बड़ा अच्छा लगता था। उस बंदे ने मुझे अप्लाइज किया बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह उसको घर जन्नत नसीब करे। फिर जब शान स्टूडियो में हम गए तो उन्होंने जब देखा मुझे तो उन्होंने कहा जी डन, हम आपको 50,000 देंगे। अच्छा। तो वो लड़की कहने की मैं तो नहीं जाऊँगी। उन्होंने कहा हमें लड़की की ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। अच्छा। प्रोड्यूसर ने कहा लड़की की कोई ज़रूरत, हम आपको ना, हमें आपकी ज़रूरत है, आपने नादरा के साथ पेयर बनाना है, ये जो डांस है आपने नादरा को करवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी नादरा की फिल्म हिट हो चुकी हुई थी, नाचे नागर, इस्माइल शाह के साथ। वो कह रहे थे इस्माइल शाह जो ना वो है हमारे, वो जा रहा है, लेकिन वो नहीं जाएगा, आप जाओगे, आप उसको हम कट करते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें हीरो नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। उन्होंने ये कहा। मैं कह नहीं सर, कहता है 50,000 रुपये बहुत है आपके लिए एक महीने का, कितने शो, कहता है मैं कह जी जितने आप उन्हें कहा जी हम आपको 50 दे देंगे। मैं कह सर मैं खुश हूँ, मेरे लिए तो 50,000 रुपये उस जमाने पहला टूर, और मलका तरन नूरजहाँ के साथ, उसमें कितने डांस मास्टर घुसे उस शो के अंदर, हमें ले जाओ, हमें पैसा मिला, किसी को भी नहीं ले। उन्हें कहा हमने लेके जाना है तो जिमी प्रिंस को लेके जाना है, किसी को नहीं लेके जाना। वो अल्लाह ताला ना जिसको इज्जत देता है। स्टूडियो के इतने डांस मास्टर, उन्होंने कहा जी हमें रखें, उनको लोग, उनकी ना पर्सनैलिटी थी ना शक्ल थी। मैं तो उस जमाने उस वक्त की बात करूँ, ये मतलब, तो लोग फिगर, शक्ल, बातचीत, वेव टॉक, ये चीज़ें नोट करते हैं, पर्सनैलिटी। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे मुझे बड़ी इज्जत दी। जब उन्होंने कहा जी हम आपको 50,000 देंगे और एक महीने के 8 शो हैं, तो मैं कहा सर मुझे कबूल है। कहते हैं ठीक है। मैं कहा जैसे आप खुश हैं। कहते हैं हम आपको 50,000 देंगे। तो पोस्टर बन के आगे जब आया पोस्टर, तो उसमें इस्माइल शाह, नादरा, मैडम नूरजहाँ, सजाद अली था उसमें, कराची वाला गुलूकार वो था, आज़रा जहाँ की 2 रिश्तेदार थी, वो थी किरण थी और नौरीन थी,
गुड्डो कसूरों उसको कहते हैं बाजार हुस्न में उसको। अजरा जहाँ की वो सखी रिश्तेदार थी, कसूर की हैं। वो भी उन दिनों मेरे साथ थी, उनको भी मैंने बीच में डाल दिया इस शो के अंदर। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा चलो इनको भी ले चलते हैं। पोस्टर छप गया, जब इस्माइल शाह का आया ना तो उन्होंने कहा जी इस्माइल शाह ने कट करें, आप इसको डालें जिमी प्रिंस को। अच्छा। हाँ जी। पोस्टर जब बन के आए तो मैं कहा सर ये अब कहते हैं, मैं कहा नहीं मेरी तो तस्वीर लगाएं, मुझे तो ये शौक है, आप मुझे पैसा भी ना दें। फिर उन्होंने ना इस्माइल शाह का जो पोस्टर बना हुआ था नादरा के साथ वो कट कर दिया, उन्होंने नए से बनाया प्रोड्यूसर ने। अच्छा। बनवा के फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए, एवन स्टूडियो से मेरे कपड़े बने नादरा के और मेरे ड्रेस नाग और नागन के। अच्छा। वो बने, ड्रेस बने। फिर उन्होंने नादरा से मुझे मिलवाया, नादरा से हेलो इस्लाम का पहले से होती थी वहाँ पे बाजार हुस्न में भी, स्टूडियो में इस्लाम फिल्मों में काम। वहीं रहती थी उस वक्त जब फिल्मों में काम करती बाजार हुस्न नहीं में? वो उधर रहती थी यहाँ पे, ये गार्डन टाउन में मेन पे घर था उनका। अच्छा। फर्क अच्छा, जब फिल्म में कर लिया तो फिर इधर आ गई? नहीं नहीं उधर ही रह रही थी उसी घर में, जब फिल्मों में आ चुकी थी काम तो करी, घर तो वो ही था उन्होंने बनाया गार्डन टाउन में। तो वैसे बाजार हुस्न में? हाँ उनके असल घर उधर भी है ना उनका नादरा का। फिर मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये एक लड़का आपको ना रेसल कराने आया करेगा। अच्छा। तो जब नादरा ने मुझे देखा तो कहती पंजाब वे तू है, मैं क्या हाँ फरा मैं, कहती अड़ा कोई गल नहीं, अल्लाह उसको जन्नसीब, बड़ी अच्छी खातून थी, उसमें गरूर नाम की कोई चीज़ नहीं। देखो वो हीरो के साथ मैं तो कुछ भी नहीं था, उसके सामने जीरो था, लेकिन उस औरत ने मुझे कहा कोई गल नहीं अड़िया, अगर वो नहीं तो तू तो है ना, तेनू तो डांस आंदा, तू तो उस्ताद बंदा है। पंजाबी च कह रही तू ठीक है कोई गल नहीं, मैंने कोई इतराज। मैं क्या फरा आपको इतराज तो कहती नहीं अड़िया मैंने कोई इतराज नहीं, तू अगर काम करना चाहते तो ठीक है, मैनू अच्छा लगेगा, तू चल मेरे नाल साढ़े नाल। तो मैं कहा यार आप तो हीरो, कहती मुझे कोई इतराज नहीं, जब अगले आपको खुश हैं तो मुझे क्या इतराज। वो हीरोइन थी अपने वक्त की, मुझे नहीं भी ले सकती थी क्योंकि मैं ना हीरो था ना इधर का ना उधर का। क्यों कि मुझे डांस नहीं इतना वो नहीं था, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस था। मैं लाहौर में इस्लामाबाद में हर मुल्क मतलब जाके स्टेज शोज करता था। मैं आर्टिस्ट परफॉर्मेंस आर्टिस्ट था। तो नादरा का अल्लाह उसका भला करे, उसने मेरी इस चीज़ पे हेल्प की, कहती यार कोई बात नहीं, अगर वो नहीं तो आप तो हो ना। तो मुझे ये खुशी हुई। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैं फिर जाके नादरा को घर में जाके रेसल कराता था। वो नाचे नागन का पाला प्यार दा लपेटा अज कुट के, वो वाला एक गाना था, वो गिथे सोनी कुड़ी बांह फाड़दा है, पंजाबी आइटम था वो भी, उसमें मैंने लाचा कुर्ता ये पहना होता था। तो वहाँ हम शुरू हो गए। तो बस वो पोस्टर फिर बन के आया तो मेरी तस्वीर थी उसमें, मेन पे मेरी तस्वीर लगाई हुई थी उन्होंने नादरा की। बड़ा अच्छा खूबसूरत पोस्टर मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में ना, मैं आपको पोस्टर भी दिखाऊंगा, पड़ा हुआ है मेरे पास बड़ा अच्छा। अगला हम जो असाइनमेंट शुरू करेंगे जब वो लंदन की वहाँ जाके बाद, अभी हम कोई फजाना बेगम दूसरा किस्सा छोड़, हम इसको यहीं ड्रॉप करते हैं, ये सीन आगे आगे से पकड़ेंगे जाके। लंदन वाली स्टोरी वहाँ सुनाऊंगा, अभी उसका सुनाते हैं जिसका आप बता रहे। हाँ हिना शाहीन का। अच्छा अभी हिना शाहीन का ये है, जब मैं शुरू हुआ तो हबीब साहब आए थे उनके पास फिल्म में, 91 की बात है। हबीब फिल्म एक्टर साहब हबीब साहब कहाँ आए थे? हिना शाहीन के घर में। अच्छा। तो मैं डांस सिखा रहा था उसको, तो एकदम दरवाज़ा नॉक होता है, तो उसने कहा कौन है? उन्होंने कहा जी हबीब साहब हूँ, मैं फिल्म स्टार। तो कहती आए हैं मुझे फ़ोन आया था किसी ने, आप मुझे आ रहे। वो कहते जी ये कौन है? कहती जी मेरे टीचर सर जिमी उस्ताद हैं। तो उन्होंने मेरे से भी सलाम दो हबीब साहब ने। तो हम बैठे, तो बैठ के बाद उन्होंने कहा जी हिना बीबी मैं आपको फिल्म में एज ए हीरोइन लेने आया हूँ। तो मेरे सामने ये बातें हुई। कहती अच्छा किसी, उन्होंने कहा जी मैं आपको हीरोइन लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको ना 30,000 से ज़्यादा बजट नहीं दे सकता। मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, तो आपकी तारीफ़ सुनी है। तो उन दिनों में वो फिल्म कर रही थी जीने दो फिल्म, हाँ वो कर रही थी। हसन अस्करी साहब उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। उस फिल्म के हसन अस्करी साहब। तो फिर जब वो फिल्म बनी तो उन दिनों में शूटिंग भी हो रही थी, वो तो डांस भी मैं उसको सिखा रहा था। तो उसके बाद फिर हबीब साहब आए दूसरी फिल्म के लिए। अच्छा। जब वो फिल्म के लिए आए, उन्होंने कहा जी मैं, उन्होंने कहा जी ठीक है होंगे, लेकिन मेरे जो डांस मास्टर होंगे जिमी साहब होंगे। अच्छा। हबीब साहब से पहला तारफ़ करवाया, और वही मेरी पहली फिल्म एज ए डांस मास्टर थी। उसके साथ मैं सेट पे शूटिंग कराता था, बागी फिल्म, बागी के अंदर, वो मेरी मूवीज़ पहली थी। अच्छा। तो उसके बाद वो शूटिंगें चलती रही। उसके बाद काने में आया तो शुरू हुआ शूटिंगें शुरू, फिर मैंने साथ जाना करना, उसको काम करवाना। उन्हीं दिनों में फिर सूदी भट्ट साहब आए फिल्म दिल के लिए, इसको साइन करने के लिए। हिना और मीना इसके ऊपर वो
दो गाने, 6 गाने, 3 रीमा के और 3 इनके, हिना शैन के थे उस फिल्म में। शान के साथ हीरोइन थी, 2 हीरोइनें थी उसमें उन्हीं दिनों में। उसके साथ फिर काम करता रहा। फिर उधर जाके वो गाने का जो वो देते थे, वो घर पे उसको गाने की प्रैक्टिस कराता था। इसके बारे से कोई दिलचस्प वाकया भी सुनाए? हाँ, इसका दिलचस्प वाकया ये है कि जब ये फिल्में कर रही थी तो इसने ना फिल्में ना छोड़ दी थी उन्हीं दिनों में। काम नहीं कोई मिल रहा था, क्योंकि ये अच्छी लड़की है, आदत की बड़ी अच्छी थी, नेचर वाइज बहुत अच्छी थी और दूसरों से मुख्तलिफ थी। क्योंकि इसमें एक चीज़ मैंने अच्छी ये देखी है कि अपना मेहनत किया, काम किया और घर पे इसने कोई ऐसा नहीं किया। क्योंकि अपनी इसने येलो कैब उस ज़माने में निकली हुई थी, येलो कैब, तो येलो कैब पे आना जाना। उसने कहा जिमी साहब मेरी अपनी गाड़ी है, मेरी अपनी कन्वेंस है, मैं किसी से मांगती तो नहीं, वो गाड़ियाँ भी ले, लेकिन उसने, उस लड़की ने येलो कैब पे आती जाती थी शूटिंगों में, ड्रामों में, स्टेज पे भी उधर आना जाना। अभी उस ड्रामे में ड्रामा नहीं शुरू किया, स्टेज नहीं शुरू किया था, सिर्फ मूवी और टीवी कर रही थी ये। तो हुआ ये, तो उसके बाद ना मैं ना शुरू हुआ ये, इसने काम शूटिंगें शुरू कर दी। उस बार 91 में ना एंड में ना मेरा शो आ गया, मैं लंदन निकल गया था, इंग्लैंड चला गया था। यही वो करता हूँ। जब मैं वापस शो करके आया ना, वापस वहाँ से 92 में वापस आया, एंड पे दिसंबर में मैं गया था। मुझे अभी 17 डेट थी हमारी, और न्यू ईयर पे हमारा पहला शो था उधर लंदन में, वहाँ पे इंग्लैंड में। तो 91 में मैं गया हूँ उधर, 92 शुरू हो रहा था उधर। वहाँ पे तो वहाँ हमने शो किए, मैं वापस आया हूँ। तो ये काम मैं इनके लिए मेकअप, वो गिफ्ट जितनी मेरी स्टूडेंट्स है, बाजार हुसैन वाली भी, उनके लिए, सबके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट टाइम गया था, तो यहाँ जब आया हूँ तो ना शाइन्स का, मेरी जो स्टूडेंट्स थी, ऐसी स्टूडेंट्स भी आई हैं मेरे पास, जो फरजाना साहिबा के ऐसे दिलचस्प वाक़या जो मेरी ज़िंदगी को याद ताज़ा करके चली गई हैं। और किसी भी स्टूडेंट ने जो आई हैं, उन्होंने वफा नहीं की मेरे साथ, क्योंकि मैंने अच्छा ही किया है, क्योंकि मेरा खून अच्छा है, तो इसलिए लिहाजा मैं अच्छा ही करता हूँ लोगों के साथ। लास्ट टाइम मैं रेस कोर्स में उधर योगा करने सिखाता था लोगों को, ट्रेनिंग देता था, तो वहाँ सीखते हैं। वहाँ पे तनवीर भट्ट साहब के भाई थे, उन लड़कों ने मुझे पकड़ लिया कि ये हिना शैन का उस्ताद है, और जो गाड़ी के पैसे अभी तक नहीं पहुँचे, और तनवीर भट्ट जिसका शोरूम था, जी शोरूम का, तो मुझे तो इस बारे में नहीं पता, मैंने तो तारफ़ करवा दी, उसके बाद दिया मुझे कुछ पता नहीं। वो गाड़ी होंडा सिविक जो हिना शैन ने ली थी, ठीक है जी। तो मैं रेस कोर्स में उन्होंने पकड़ा, तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, मैं उनसे पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो कहते हैं आजकल वो दुबई में होती है। हिना शैन को हमने होटल में दुबई में देखा। मैंने कहा अच्छा होगा, मुझे नहीं पता, मेरा उनसे का रब्ता नहीं है, काफ़ी अर्सा ही हो गया। तो फिर मैं ना तनवीर भट्ट साहब के पास गया, जो शोरूम के मालिक थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा भट्ट साहब, फिर उन्होंने अपने भाइयों को आया, तो जिमी का क्या कसूर है, जिमी तो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने तो मुझे क्लाइंट दिया, अगर उसने नहीं पैसे पहुँचाए अभी तक तो इसका क्या कसूर है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा। फिर मैं फ़ौरन दूसरे दिन हिना शैन के घर गया हूँ। जब हिना शैन के घर पहुँचा हूँ तो मुझे इतला मिलती है, उनकी सिस्टर है, मुझे बताया कि हिना ना यहाँ से चली गई है मुल्क छोड़ के। तो मैंने पूछा कहाँ है, कहने लगी वो दुबई है, दुबई से इंडिया वो चली गई। तो मैंने कहा कहाँ, वो राखी फिल्म स्टार नहीं, उसके फ्लैट में रह रही है, और उसका जो भाई बना था वो था जानिफर लीवर जानी, जो कॉमेडियन, जो इंडियन एक्ट्रेस है, वो उसको वहाँ पे बुलाया, उसका दुबई में मुलाकात, उससे रब्ता हुआ, वो उसको वहाँ पे ले गया। तो वहाँ पे उन्होंने ना उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी ले के दिया। फिर राखी के फ्लाइट, मेरे पे हेमा मालिनी की कोई फिल्म शुरू हो रही थी उस ज़माने में ना, एज ए डायरेक्टर, तो उनको नई लड़की की ज़रूरत थी। जानी लीवर ने उसको हिना शैन को दिखाया, तो फिर उनकी बातचीत हुई आपस में, तो उन्होंने कहा ठीक है ये लड़की ठीक है। वहाँ पे रही है कोई, ये 2 साल रही, 1.5 साल हिना शैन, तो वहाँ पे रही है। क्योंकि मुझे इतला मिलती रहती, मैं जब भी उसके घर जाना पता करना, नहीं है वो कहती इंडिया में है, और वो हेमा मालिनी उसको फिल्म में साइन किया हुआ है उसको, और उधर कोई रेसले फ़ोटोशूट हो रहा है उसका, और राखी के फ़्लाइट में रहती है, तो फिर इसलिए वहाँ पे वो काम करना चाहती है, पाकिस्तान में नहीं आना चाहती। तो जब मैंने वापस घर से पता चला, फिर एक इंटरेस्ट वाकया, मैंने कहा वो यहाँ से क्यों भागी। उनके घर वालों ने बताया
कि उनका एक फ़ैन हो गया था, तो ड्रामा देखने आता था और उसके पीछे उससे शादी करना चाहता था। उन्होंने कहा मैं अभी कोई शादी नहीं करनी, क्योंकि मैंने अभी कौन था वो फैन? वो फ़ैन फरजाना बेगम आतिफ चौधरी साहब थे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, ये एमयू कॉलेज में जो जी हाँ, एमयू कॉलेज में थे ना आतिफ चौधरी, जो ग्रुप था स्टूडेंट लीडर। स्टूडेंट लीडर जो थे, वो थे फरजाना साहिबा। तो वो उनके साथ थे, उनके फ़ैन हो गए, उनके घर में आना जाना। ये लोग डर गए थे और जब आना ड्रामा ख़त्म करके उनके घर में ये बैठे होते थे। तो वो इस चीज़ से ना बड़ी कंफ्यूज हो गई थी, कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ अब। मैं काम तो मैंने उसने एक दिन फिर में आप भी थे जब वो वहाँ पे मौजूद था, और फिर इस तरह से। नहीं, मैं जब निकला हूँ तो वो एंटर होते हैं। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि ये आतिफ चौधरी साहब है। कोई लोग थे 5-6 लोग, जब मैं एंटर आया तो वो अंदर गए हैं तो मैं बाहर आया, तो मैं समझ गया ये वही आतिफ चौधरी लोग हैं, 5-6 लोग हैं। कहते कुछ नहीं, कहते कुछ नहीं कर, आके बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, खाना खा लिए, खाना नहीं सिर्फ चाय पीते थे और आके बातचीत करते थे। वो उनकी वालदा के सामने, उनके अब्बू के सामने, कोई ऐसा वो नहीं था। हाँ, ही नशे। कहते हम डरो नहीं, हम तुम्हारे फ़ैन हैं, बस आप अच्छे लगते हो। तो वो शादी करना चाहता था, वो नहीं करना चाहती थी शादी। तो उसने कहा तुम अच्छी लड़की हो, शरीफ लड़की हो, मैंने फील्ड में जितनी भी लड़की देखी, लेकिन तुम उनसे मुख्तलिफ हो, जो उनके अल्फाज थे। वो फिर इस तरह करते कि तो इस वजह से ना उसने फिर वो मुल्क छोड़ के इंडिया जाके सेट हो गई। जब इंडिया सेट हुई है वहाँ पे, तो उधर काम नहीं इसको मिला। गई थी उसकी कोई खास वजह जो आतिफ चौधरी से ज्यादा? मुझे ऐसे साहिबा मुझे नहीं मालूम था, बस उनके जो घर वाले बताया वो इसलिए डर के मारे ना यहाँ से मुल्क छोड़ गई, पाकिस्तान छोड़ के दुबई के ज़रिए वो इंडिया गई थी। इंडिया वो 2 साल गुजारी। जब पता चला कि यहाँ सारा मामला ख़त्म हो, फिर दुबई के बाद फिर वो इधर आई पाकिस्तान में 3 साल के बाद। हाँ जी, आतिफ चौधरी जब मर्डर हुआ तो उसको पता चला कि मर्डर हो चुका है, फिर वो पाकिस्तान एंटर हुई, उसने दोबारा से आगाज़ शुरू कर दिया। तो उसके बाद मेरी मुलाकात मदिया शाह उन दिनों में मेरे पास डांस सीख रही थी, मदिया शाह। तो उसको मैंने हिना शहीन को बताया कि इस तरह मेरी शायद इसकी गाड़ी मैंने लेके दी, इस तरह की और भी कुछ चीज़ें तो मैंने उसको प्रोवाइड करके दी, चलो उसकी हेल्प की मैंने। तो मदिया शाह को मैंने बताया कि इस तरह से हिना शहीन के साथ मैंने बड़ी नेकी की। मैं कहा यार उसने तो कभी मुझे ऐसे थैंक्स नहीं बोला, तो ये नहीं बोला। ये मदिया शाह को पता था इन बातों को सारा। तो जब हिना शहीन ड्रामा करने के लिए स्टेज पे कर रही थी उन दिनों में, तो इसकी हिट हो गई थी और मदिया शाह ये दोनों इकट्ठी कर रही थी। तो उसने, मुझे नहीं मालूम, ये मदिया शाह के साथ प्ले कर रही थी इधर किसी हॉल में। तो वो मदिया शाह ने मुझे स्टोरी बताई। उन दिनों मदिया शाह मेरे पास डांस सीख रही थी, तो हिना शहीन के बारे में मैंने उसको जिक्र किया हुआ था कि वो कहाँ होती, इस तरह से मैंने बताया। तो वो कहने लगी अच्छा। तो फिर मदिया शाह ने मुझे बताया आज तुम्हारी हिना शहीन से मुलाकात हुई है और मैंने तुम्हारा जिमी उधर जिक्र किया। तो कहती वो कौन जिमी, मैं किसी जिमी शिमी को नहीं जानती। ये अल्फाज हिना शहीन के थे। तो मदिया शाह ने कहा वही जिमी जो तुझे, तेरे पास घर में कोई चीज़ नहीं, वो जिमी ला के तुम्हें देता था, और जिमी ने तुम्हें गाड़ी लेके दी, तुम यहाँ से भाग गई थी, उसको जिमी को पकड़ लिया उन गाड़ी वालों ने, ये वही जिमी है। कहती मैंने तुम्हारी वजह से उसकी बड़ी इंसल्ट की, मेरे साथ मुंह मारी हुई, हिना शहीन की और मदिया शाह की। तो बहरहाल मदिया शाह ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी वेलविशर है, उसको मैंने हर बताया, शागिर्द भी है, हम अच्छे दोस्त भी हैं, और मेरे साथ उसका बहुत एक अच्छा रिश्ता है मेरा, आज भी है माशाल्लाह। जब वो काम करी तभी भी था, और मेरे हक़ में वो बहुत अच्छी है। अगर मैं कोई बात करता हूँ मदिया शाह और जाके उसके साथ लड़ती है। मैं भी इस तरह मदिया शाह के मुतालिक कोई गलत बात करे तो मैं भी नहीं उसको छोड़ता। तो मदिया शाह इज़ वेरी गुड स्टूडेंट्स मेरी, और अच्छी शागिर्द भी, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे बहन भाई हैं हम बने। हाँ जी फरजाना साहिबा, मुझे हाल ही में पता चला था कि हिना शहीन ना दोबारा शोबिस में आ रही है, और आ रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जी, हिना वापस आ रही है, और 8 साल बाद वो वापस आ रही शोबिस के अंदर। अच्छा। हाँ, तो मैं ये कहूँगा आर्टिस्ट जो ना हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के हो गए, इंडियन ले लो, हॉलीवुड की आर्टिस्ट फरजाना साहिबा, मैं ये कहता हूँ कि आर्टिस्ट जो है ना वो अपने शौहर को साथ नहीं रह सकती। जो औरत खुद कमाने वाली होगी ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, जो औरत खुद कमाने वाली होगी ना वो कभी किसी के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि आर्टिस्ट ना देता है, आर्टिस्ट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो जो खामिद हो जाते, शादी होते, फिर जो औरतें होती हैं वो मांगती हैं दो हमें खर्चा दो, तो आदमी नहीं देते, रोल लाते हैं, तड़पाते हैं, ये है, उनको अपनी आदत होती है हुक्मरानी। इसलिए मैं कहूँगा आर्टिस्ट जो है ना, शादी तो हो जाती लेकिन बहुत मुश्किल से ना लोगों का ये मिलाप होता है, मतलब 100 में से
5 लोग लगा। देर पर कम होती है। हाँ, शादी नहीं चलती आर्टिस्ट, मुझे ये बड़ी तकलीफ। एंड वाइंड अप जो है ना आर्टिस्टों का बहुत बुरा होता है। कनाडा से आ रही हैं वापस मुस्तकिल अमेरिका से वापस आ रही है। अमेरिका में उन्होंने शादी की हुई थी। अब ये नहीं मुझे पता कि क्या हुआ, कुछ नहीं। हाँ जी, एक बेटा है उनका, हिना शाइन का बेटा एक उसका। अब क्या शोबीज में आके कोई थिएटर करेंगी या टीवी करेंगी? ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता चला कि वो आ रही हैं और क्या करती हैं ये तो आप भी देख लीजिए फरजाना साहब, और मैं भी देख लूँगा वो क्या करती हैं आके। मैं यही कहूँगा जब आप शादी अगर करके गए तो आपको वापस नहीं आना चाहिए, मेरा ये नज़रिया। जब आप खैर जल्दी आ रही है, आप देख लेंगे यानी करीब ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो आ रही हैं और आप ऑडियंस देखेंगी दोबारा से, और वही हिना शाइन वही है जो आप जैसे गई थी वैसी की वैसी। अच्छा, वो पता ही नहीं कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। बच्चा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बड़ा फिट रखा है, और वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ती है, बाकायदा तहज्जुद पढ़ती है और कुरान पाक पढ़ती है, जो उसमें क्वालिटीज़ मैंने देखी हैं। नमाज़ पढ़ती है बाकायदा और इबादत और अल्लाह को याद करती है, और उसी तरह ये जैसे ही वो छोड़ के गई थी 8 साल 9 साल पहले, वैसी की वैसी, कोई उसमें कोई फिगर नहीं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा।